नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशा वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे गर्मियों में सबसे आम समस्या घमौरियों के बारे में। घमौरियों के कारण, इलाज, इसके नुकसान और इससे बचाव के क्या-क्या उपाय, इसके बारे में डिटेल्स में हिंदी में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अच्छी हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड पर बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। घमौरियाँ क्या होती हैं? दोस्तों, घमौरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों में कटीले कांटे जैसी चुभन महसूस होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं होती है। अगर घमौरियाँ पूरे शरीर में होने लगती हैं तो हाँ दोस्तों, ये खतरनाक हो सकता है। घमौरियों में शरीर पर छोटे छोटे लाल उभार हो जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि शरीर के उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है जो हमेशा कपड़ों से ढके रहते हैं, जिससे हवा पास नहीं कर पाती है, जिसके कारण गर्मी की वजह से पीठ, पेट, गर्दन, छाती का ऊपरी भाग, पेट, जांघ के बीच का भाग या बगल का भाग घमौरियों से भर जाता है। सामान्यतः घमौरी त्वचा के ठंडे होने के बाद ठीक हो जाती है, पर कुछ घमौरियाँ जो है इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण देर से ठीक होती हैं। दोस्तों, घमौरियों को इंग्लिश में हम हीट रैश भी बोलते हैं और ये कई तरह की होती है। घमौरियाँ ज़्यादातर गर्म और नम स्थितियों में होती हैं, जैसे बारिश वगैरह के समय में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उमस की वजह से शिशुओं में यानी छोटे बच्चों में ये बहुत ही कॉमन होता है। इनक्यूबेटरों में मौजूद नवजात शिशु जो बुखारग्रस्त बिस्तर पर रहने वाले लोगों में, मतलब जो लोग बिस्तर पर ज़्यादा समय तक सोते हैं या रहते हैं, बच्चे हो या बड़े, उनमें ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। घमौरियाँ तब होती हैं जब त्वचा के अवरुद्ध छिद्र आपके त्वचा के नीचे मौजूद पसीने को बाहर ही नहीं निकलने देता, तब ये स्थिति आती है। इसमें छाले व छोटे-छोटे गाँठें भी कभी-कभी पाई जाती हैं। कुछ प्रकार की घमौरियाँ कांटेदार, अत्यधिक खुजली वाली भी हो सकती हैं दोस्तों। बात करें घमौरियों के प्रकार के बारे में, तो घमौरियाँ दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। पहला फॉर्म है क्रिस्टलीय प्रकार। क्रिस्टलाइन फॉर्म में घमौरियों का ये सबसे सामान्य प्रकार होता है, कॉमन होता है ये, जो हर किसी में पाया जाता है। इसमें त्वचा की सतह पर द्रव पसीने से भरे छोटे-छोटे स्पष्ट सफ़ेद उभार होते हैं, जिसमें कोई खुजली या दर्द नहीं होता है। ये अडल्ट्स की तुलना में बच्चों को ज़्यादा होता है, छोटे शिशुओं को। दूसरा प्रकार है रुब्रा प्रकार। इस प्रकार में प्रभावित क्षेत्र में लाल उभार, सूजन व पसीना न आने जैसी स्थिति होती है। यह त्वचा की गहरी परतों में होता है। इस तरह की घमौरियाँ डीपली पाई जाती हैं और इसीलिए बहुत ही अनकंफर्टेबल मरीज को महसूस होता है, बहुत ही असुविधाजनक और लाचार भी महसूस करता है मरीज। यदि उबार बढ़ जाते हैं किसी वजह से तो मवाद से भर जाते हैं, इसमें पस भर जाता है, तो इसे मिलीरिया पोस्टुलोसा कहा जाता है इस कंडीशन को। अब बात करते हैं घमौरियों के लक्षण के बारे में। दोस्तों, लक्षण की बात करें तो घमौरियों में छोटे-छोटे लाल उभार होते हैं जो खुजली कर सकते हैं या गुदगुदी भी करते हैं गर्मी की वजह से, और ये एक ही समय में शरीर के विभिन्न भागों में हो सकते हैं। घमौरी होने के सबसे सामान्य स्थान है चेहरा, गर्दन, स्तन के नीचे, अंडकोश के नीचे वाले भाग में भी ये हो सकता है, जहाँ-जहाँ पसीने ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, आते हैं। ये वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर त्वचा में सिकुड़न होती है। शरीर के ऐसे क्षेत्रों में भी होता है जिसे हम कपड़े से रगड़ते हैं, जैसे कि पीठ, छाती और पेट, ये रगड़ाते हैं कपड़े से। ये सभी वह जगह होती है जहाँ पर बहुत अधिक पसीना आता है, जिसको मोटा-मोटा मैंने आपको समझाया कि जिस जगह पे पसीने ज़्यादा आते हैं उस जगह पे घमौरियाँ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जिन-जिन हिस्सों को हमने बताया दोस्तों, वहाँ पर जो है पसीना इकट्ठे होने की वजह से कपड़ों से रगड़ खाना आम बात है, जिसकी वजह से घमौरियाँ हो जाती हैं। अन्य लक्षण जैसे जहाँ पर अविकसित पसीने वाली नलिकाएँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पर स्किन के नीचे स्वेटिंग हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। वहाँ पर आपको घमौरियाँ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला है, जब मौसम गर्म या नमी वाला होता है, यानी बारिश का मौसम होता है, यहाँ पे नम क्षेत्र ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों में घमौरियों की संभावना ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। वहाँ के लोगों में घमौरियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला लक्षण है
अधिक गर्मी समान रूप से अधिक गर्म रहने से भी गमोरियाँ हो जाती हैं। जो लोग शीतल क्षेत्रों में रहते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट टेम्परेचर वाले क्षेत्रों के अपेक्षा उन्हें गमोरियाँ कम और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गमोरियाँ ज़्यादा होती हैं दोस्तों। अगला है शारीरिक गतिविधि। जो व्यक्ति शारीरिक गतिविधि में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं जैसे व्यायाम, कड़ी मेहनत या कोई भी गतिविधि जिससे आपको पसीना अत्यधिक आता है, उन लोगों में भी गमोरियों की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अगला है ऐसा कौन कौन सा जोखिम कारक है जिसकी वजह से गमोरिया होने की संभावना बढ़ जाती है, कौन सा ऐसा कंडीशन इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है गमोरियों में। पहला है नवजात शिशुओं को गमोरिया होने की संभावना सबसे अधिक होती है क्योंकि लंबे समय तक वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं और बुजुर्गों को भी ये संभावना ज़्यादा होती है। मौसम जैसे कि गर्म और नम वाले मौसम में गमोरिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन तो शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों को कम होती है। मेहनती लोगों में जिनकी शारीरिक गतिविधि ज़्यादा होती है, खेल कूद वगैरह में बच्चे जो ज़्यादा करते हैं, धूप वगैरह में काम करने वाले लोगों में, उनमें गमोरियों की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों हम बात करेंगे गमोरियों से आप किस तरह से बच सकते हैं। गमोरियों से प्रिवेंशन के बारे में, बचाव के बारे में हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे। पहला तरीका ये है दोस्तों कि हल्के कपड़े पहने जिससे आपकी त्वचा सांस ले सके, जैसे कॉटन के या सूती कपड़े जो पसीना अब्जॉर्ब कर सके और गमोरिया उससे होने की संभावना कम से कम बनी रहे दोस्तों। जहाँ तक हो सके ज़्यादा गर्म और ज़्यादा नमी वाली जगहों पे या जहाँ का मौसम गर्म और नम ज़्यादा होता है वहाँ पर बाहर निकलने से या बाहर जाने से बचें। ज़्यादातर हो सके तो ठंडे जगहों पे बैठें या आराम करें और ऐसी जगह चुनें जहाँ पर आपके आसपास का वातावरण या एटमॉस्फेयर ठंडा हो। इसके लिए आप एयर कंडीशनर, कूलर या फिर प्राकृतिक हवा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका पसीना सूखे और गमोरिया होने के खतरे से आप बच सकते हैं। ऐसे मौसम में कोशिश करें कि पसीना आने वाली गतिविधियां कम से कम करें, कम से कम बाहर जाएं, धूप में जाएं, मेहनत वाले काम भी कम से कम करने का प्रयास करें जिनको गमोरिया ज़्यादा होती हैं दोस्तों। अगला बचाव के उपाय है कि अपने त्वचा को अच्छी तरीके से साफ करें। दोस्तों त्वचा की मृत कोशिकाएं और पसीने की ग्रंथियों को बंद करने वाले सीबम, त्वचा का वसा में ग्रंथियों से होने वाला तेल में स्राव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीबम, उसको साफ करने के लिए आप त्वचा की भली भांति अपनी सफाई रखें ताकि वहाँ पर गमोरिया न पनप सके, बार बार गमोरिया आने की संभावना न बने। बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। गमोरियों के समय जीवन शैली में आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे क्या प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं जिससे आप गमोरियों से बचे रह सकते हैं दोस्तों। पहला उपाय है गर्म मौसम में ढीले और हल्के कपड़े पहने जो आपकी त्वचा की नमी को दूर करे और त्वचा को सांस लेने योग्य बना सके। ऐसे कपड़ों का ही प्रयोग करें, ढीले ढाले कपड़ों का। अगला है कैलामाइन लोशन का प्रयोग करें या खुजली वाली त्वचा को ठीक करने के लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं आप। जहाँ पर बार बार आपको खुजली होती है वहाँ ड्राई स्किन की वजह से भी हो सकता है, इसलिए आप कैलामाइन लोशन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम या मिनरल तेल वाली क्रीम या मरहम का उपयोग न करें, आपके पोर्स को और अधिक ब्लॉक कर सकते हैं और गमोरिया बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगला उपाय है ठंडे पानी में स्नान करें, फिर अपनी त्वचा को तौलिए से पोंछने के बजाय हवा में सूखने दें जिससे आपको गमोरिया होने की संभावना कम बनी रहेगी दोस्तों अब बात करेंगे अंतिम टॉपिक पे अपने गमोरियों के कि गमोरियों से क्या क्या समस्याएं हो सकती है अगर हमें गमोरिया हो गई हैं तो। कभी कभी गमोरिया बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए एंटीबैक्टीरियल दवा के साथ लोशन देते हैं डॉक्टर्स, और कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, नमी की वजह से भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम दवाइयाँ देते हैं स्किन के चिकित्सक। इसके द्रव से भरे हुए उभार बड़े दर्दनाक, बड़े और अधिक सूजन वाले हो जाते हैं जब गमोरियाँ आपकी बढ़ जाती हैं। गमोरियों की एक बहुत ही दुर्लभ जटिलता है कि गर्मी में से इंसान को थकावट भी हो सकती है गमोरियों की वजह से। ये कॉम्प्लिकेशन आपको जानना ज़रूरी है कि अगर गमोरिया बढ़ जाएँ तो आपको क्या क्या हो सकता है। यदि आपके बच्चे को पसीने वाली नलिकाएँ बंद है तो शरीर स्वयं को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता है। अनुपचारित गर्मी की थकावट से ऊष्माघात भी हो सकता है बच्चे को। गमोरी एक बीमारी तो है ही,
स्किन की प्रॉब्लम है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है उष्माघात। ये एक खतरनाक बीमारी है जिसके कारण अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और मृत्यु भी हो सकती है उष्माघात से दोस्तों। यह तब होता है जब एक बच्चे का शरीर से उसकी गर्मी नहीं निकल पाती है जितना वो शरीर से बाहर निकालना चाहता है, और गर्मी शरीर में बनती रहती है लगातार। इस स्थिति में बच्चे के शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है, जो 40 डिग्री सेल्सियस है उससे अधिक हो सकता है, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। और ये इतनी भयंकर समस्या है उष्माघात कि अंदर की गर्मी बनती रहती है और बाहर वो गर्मी निकल नहीं पाती है और बच्चा बहुत ही असहाय महसूस करता है। तो दोस्तों, घमौरियों को आप सीरियसली लें और उसका निदान कराएं, और जितना भी मैंने उपाय और बचाव के तरीके बताए हैं उसे अपनाएं और इस पर ध्यान दें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों। इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।